नॉर्मल जो आपका तबका है रुड़की का वो यशपाल राणा जी के साथ है और आप समर्थन देख सकते हैं। यहाँ कोई भी आदमी पेड या वर्कर या कोई ठेकेदार टाइप नहीं है। कहना चाहता हूँ कि यूं तो महफिल में किसी का इजहार नहीं होता, बतरा हर फूल पर बैठता है, लेकिन हर कोई फूल यशपाल जैसा गुलाब नहीं होता। 2022 के अंदर हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, पूरी जनता साथ है। यहाँ 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, सारी जनता जानती है कि इनका क्या काम था। नमस्कार रुड़की, स्वागत है आपका द बिग न्यूज़ में। आज हम लोग आए हैं कांग्रेस से जो प्रत्याशी चुने हुए हैं यशपाल राणा जी के पास। तो सबसे पहले तो राणा जी मेरी तरफ से और द बिग न्यूज़ की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि किस तरीके से आप इस बार अपनी टीम को मजबूत बनाएंगे? देखिए, टीम हमारी पहले से ही मजबूत है। टीम कुछ नहीं है, टीम जो है भाई है यहाँ सारे। यहाँ कोई किराए का आदमी नहीं है। पहली बात तो ये है, जो जितने भी संघ साथी हैं, कोई भाई है, कोई बड़ा ताऊ चाचा, यहाँ पर सब उस प्रकार के परिवार की तरह से एक इलेक्शन लड़ा जाएगा। जी सर, अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदीप बत्रा के और लोगों का और कई लोगों का कहना है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पर देखा जाए तो जनता का ये कहना है कि इस बार जो मुकाबला है वो टक्कर का है। तो क्या कहना है सर आपका इसके लिए? प्रदीप बत्रा के आदमी क्या कह रहे हैं क्या नहीं, हम उस बात पे गौर नहीं करते। हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जनता सरप्रिय है, नारों से इलेक्शन नहीं जीते जाते, जनता से इलेक्शन जीते जाते हैं। जिसके साथ जनता है इलेक्शन वही जीतेगा। नारे तो कोई कुछ भी कर ले, तो नारों में कोई सिद्धांत तो है नहीं। सब आदमी का एक वोट का अधिकार है। कोई भी आदमी हो, चाहे अरबपति हो, चाहे नीचे हो, कोई कुछ भी हो, वो एक ही वोट डालेगा। ये लोकतंत्र के अंदर इतना बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए हैं। तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, जनता जिसके साथ इलेक्शन हो जीतेगा, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ। जी सर, जैसे कि समय भी बहुत कम रह गया है और कोरोना का भी टाइम है, तो चुनाव आयोग ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस निकाले हैं इलेक्शंस को लड़ने के लिए। तो किस तरीके से सर इस बार आप उस पर खड़े उतरेंगे? देखिए, जब पर्चा भरा जाएगा उसके बाद नियम कानून का पालन करा जाएगा। डोर टू डोर एक सब भाई अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, 5-5, 7-7 आदमी की टीम बनाएंगे, डोर टू डोर आप प्रचार करेंगे। जी, तो हमारे साथ और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप ही बोल दीजिए सर, क्या दिक्कत है? आप भी तो राणा जी के साथ ही हैं। जी बताइए, कैसा लग रहा है सबसे पहले तो सर आप? बहुत अच्छा लग रहा है रुड़की जनता को। यशपाल राणा जी का जो टिकट कांग्रेस पार्टी से होया, रुड़की की जनता इंतजार देख रही थी कि कब राणा जी को टिकट हो और हम उनके समर्थन में उनको जिताने का प्रयास करें। जी, अगर बात करें रुझान की, तो सर क्या लग रहा है आपको, जनता का क्या रुझान है इस बार? मैं नगर पालिका पूर्व चेयरमैन हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यशपाल राणा की जीत 101% है और भाजपा की जो हार है वो निश्चित है, क्योंकि भाजपा ने इस प्रदेश के अंदर जो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार थी, उसका इंजन अब स्टार्ट तो हुआ लेकिन जूगा तो खड़ा रहा, वो कहीं चल ही नहीं पाया और उसके ड्राइवर नहीं है, कंडक्टर नहीं, कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस एक संगठित पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया और कांग्रेस के साथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्मों के लोग हैं जो यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से भाई यशपाल राणा को जिता के विधानसभा के अंदर भेजेंगे। और आवाम की आवाज़ है, आज मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, आवाम की आवाज़ है। आप रुड़की शहर के अंदर आप जिस गली मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यशपाल राणा के कार्यों से, उनकी नीति से, उनकी ईमानदारी से परिचित नहीं होगा। और अब की बार एक सही नुमाइंदा जो हाईकमान ने हमारे बीच में दिया है, उसको जिताने का काम यहाँ के तमाम कांग्रेसी दिन रात मेहनत करके कंधे से कंधा मिलाकर यशपाल राणा जी के साथ में विजय श्री हासिल कराने का काम करेंगे। और सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, देवेंद्र यादव प्रभारी जी के, प्रीतम सिंह जी के, हरीश रावत जी के, गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में यहाँ की सीट उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। बट अगर सर बात करें बीजेपी की और कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी का भी पलड़ा बहुत भारी है। तो उसके लिए क्या कहना है सर आप? कुछ नहीं, पलड़ा पुलड़ा भारी सब खत्म हो गया। अब तो पासिंग में नहीं रहा उन पे। अब तो निश्चित रूप से सारे शहर की जनता की आवाज़ है यशपाल राणा, यशपाल राणा। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप चलाए और उन पर 5 जो लोग टिकट मांग रहे थे उनके नाम डाले, तो उसमें कोई एक आधा ही नाम होगा, वरना 99% यशपाल राणा के लोग समर्थक थे और उनके पक्ष में जो है उन लोगों ने सर्वे यहाँ का दिया। जी सर, जैसे कि देखा जा रहा है कोरोना की
तीसरी लहर भी आ चुकी है, तो उसके लिए क्या कहना है सर आपका? किस तरीके से आप इस बार अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत बना पाएंगे? यही बोल रहे आप बोल दीजिए, आप तो सर के हैं बोल रहे जी सर। ये तो हमारे पहले से ही प्लानिंग थी कि भाई यशपाल राणा को टिकट मिल जाए, और उसके बाद में सब जी जान से लगन से लगे हुए हैं। और ये जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, कोई विरासत में नहीं मिली नेतागिरी, जमीन से जुड़ा हुआ है। जो काम करना है तो यस है, और नहीं काम कर लटकाना नहीं है। हाथ जोड़ के मना करना, कहीं और देखें, लटकाना नहीं मामले को। और इनके अंदर एक खासियत है, गाड़ी का इंतजार नहीं करते, पैदल चल देते हैं कार्य करने के लिए। गली मोहल्ले में कहीं जाओ, सब दलित बस्ती में भी जाते हैं। और जो प्रत्याशी के तुमने नाम लिए, कभी कार से नीचे उतरते नहीं है, वीआईपी का जाते हैं और काम को लटका कर रखते हैं। और आप कोरोना की बात करें, उसकी गाइड के अनुसार ही हम सब इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि वो भी बहुत महामारी है, उसके बचाव करना है। नियम कानून के अनुसार लड़ेंगे, और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, विनर भी होंगे। जी, तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ कई लोग और भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि इस बार इनका क्या रुझान है। जी सर, क्या रुझान है इस बार, अगर जनता की बात करें तो क्या रुझान है? जी सर, तो जैसे कि मैं अभी ये बोलना चाहूँगा कि जिस विधायक ने रुड़की में लोगों को मजहब का जहर पिलाकर बनिए पंजाबी सभी भाइयों को लड़ाया है, इस बार उनकी सरकार नहीं चलेगी। विकास के देवता यशपाल राणा जी हैं, हमेशा रहेंगे और रुड़की का विकास करते रहेंगे। यशपाल राणा जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यशपाल राणा जी थे और उनके कई प्रत्याशी भी जुड़े हुए थे। तो ऐसे ही हमारे साथ एक और युवा है, चलिए उनसे भी जानते हैं। जी सर, क्या कहना है आपका इस बार? इस बार रुड़की की टोटल जनता का समर्थन यशपाल राणा जी के साथ है, और ईमानदारी को ऊपर रखते हुए चोरों को कुर्सी से हटाएंगे, और यशपाल राणा जी को इस बार पूर्ण बहुमत से कम 10,000 वोटों से विजयी बनाकर हम रुड़की का विधायक बनाएंगे। यशपाल राणा बहुत ही ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी हैं। हम सभी लोग, इवन नॉर्मल जो आपका तबका है रुड़की का, वो यशपाल राणा जी के साथ है, और आप समर्थन देख सकते हैं। यहाँ कोई भी आदमी पेड या वर्कर या कोई ठेकेदार टाइप नहीं है, जो अमूमन आपको बतराई के साथ मिलेंगे और उनके फेवर में बोलेंगे। यहाँ सभी लोग दिल से जुड़े हुए हैं, और सभी लोग उनके साथ आखिर दम तक साथ निभाएंगे। जी बस प्रीतम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, हरीश रावत प्रीतम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जी सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सर, जी हमारे साथ जो है अभी सूरज नेगी जी भी जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे जानते हैं। सर, अगर बात करें बीजेपी की, तो उनका एक कहना है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं समय भी बहुत कम रह गया है। तो किस तरीके से आप इस बार यशपाल राणा जी की टीम को और इस पार्टी को मजबूत बना पाए? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से बने बारूद को यशपाल राणा कहते हैं। कि रुड़की के अंदर किसी भी हौसलों के साथ, बुलंदियों के साथ और युवा जोश के साथ इस बार 2022 में बदलाव होने जा रहा है। और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि यूं तो महफिल में किसी का इजहार नहीं होता, बतरा हर फूल पर बैठता है, लेकिन हर कोई फूल यशपाल जैसा गुलाब नहीं होता। जी, अभी हमारे साथ एक और सर जुड़े हैं। सर, आपसे भी जानते हैं। जी सर, क्या कहना है आपका कि किस तरीके का रुझान है इस बार यशपाल राणा का? रुड़की शहर को बदलाव चाहिए, और रुड़की शहर बदलाव चाहती है, और बदलाव अगर होगा तो यशपाल राणा जी के नाम पर होगा। और रुड़की में जो करप्ट हुआ है, पूरा रुड़की में करप्शन किया हुआ है इन्होंने, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे किसी भी चीज़ का मामला हो, लेके उसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार किए हुए हैं इन्होंने, चाहे अपनी बिल्डिंग हो, कुछ भी हो। तो जनता चाहती है रुड़की की कि हमारा विधायक ऐसा हो जो भ्रष्टाचारी से बिल्कुल साफ सुथरा हो, जिसमें ज़मीनी से जुड़े हुए हों और सारी जनताओं में जाके वो काम को करें। जी सर, आपका क्या कहना है, कितने % चांसेस लग रहे हैं इस बार यशपाल राणा जी के? हम 100% आ रहे हैं इस बार सत्ता में।
रुड़की में भी राणा जी आएंगे और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। जी तो जैसे कि आपने देखा अभी हम थे यशपाल राणा जी के साथ और उनके कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए, तो ऐसे ही हमारे साथ आप भी जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं ज्योति बिस, धन्यवाद। जज्बा